खुशामदीद आप सभी का। और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वही। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे अक्सर जब भी बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं पे दिक्कतें रहती है। और कल शाम बिल्कुल दोपहर के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बिल्कुल खोल दिया गया है, आम रफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। लेकिन उसमें अभी भी कई जगहों पे दिक्कतें हैं और मॉर्निंग का इस समय का अपडेट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप तक सही खबर पहुंचे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस समय ट्रैफिक वो पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। जहां पर जम्मू की साइड से बड़ी माल बरदार गाड़ियों को वादी की ओर चलने की इजाज़त दी जा रही है, तो वहीं पे मैं आपको बताता चलूं कि छोटी गाड़ियां वो दोनों अतराफ से चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना है कि मुस्तकबिल में फिर से मौसम के मिजाज तब्दील हो सकते हैं। जिस तरह से बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, तेज़ तरार हवाएं इस समय भी चलती है। अगरचे धूप खिली हुई है, लेकिन पीर पंचाल की ऊपरी पहाड़ियों से उठने वाली तेज़ हवाओं ने दर्ज हरारत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट वो पैदा कर दी है। लेकिन आपसे कहा गया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जब भी आप सफ़र करें तो आप ओवर स्पीड से गाड़ी ना चलाएं, या आप ज़्यादा ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपको खुद के लिए वो दुश्वारियां पैदा हो सकती है। उन जगहों पे जहां पर स्लाइड वाले एरियाज है, जैसे रामसू, हिंगनी, कांगरो, वगन का जो इलाका है, और ख़ासकर जो चमलवास का इलाका है, जहां पर मड स्लाइड की वजह से रोड थोड़ा सा स्लिपरी हुआ था। और इसीलिए आपसे कहा गया है कि जब भी आप जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सफ़र करें तो आप एक सेंसिबल ड्राइविंग का उसका आप एहतमाम करें, ताकि आप खुद और आपके पैसेंजर वो सारे सेफ रहें। नाज़रीन, मैं बताने की कोशिश करूंगा, कल बिल्कुल रात देर गए तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जहां पर चमलवास का इलाका है, वहां पर मड स्लाइड की वजह से फिर थोड़ी सी फिसलन पैदा हो गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा ख़तरा ज़रूर दिख रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा स्ट्रेच जो शेर बीबी का इलाका है, तो वहाँ पे सेगल इंडिया कंपनी की जानिब से मैन मशीनों को बरोएकार लाया गया। तकरीबन 8 से 10 मशीनें बिल्कुल एट अ टाइम दो जगहों पे काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये कौमी शाहरा बहाल हो सका। बात करें कि शेर बीबी का इलाका मुसलसल दो बार पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो उसी जगह पे खतरनाक किस्म की चट्टानें वो खिसक कर आ गई, जो कि आप गुलिस्तान टीवी पे भी जो दिन भर खबरों का सिलसिला उस पर रहता है, उस पर आप पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल रहती है। और कल शाम देर गए रात 10 बजे तक भी हमने हाईवे का स्ट्रेच है रामसू से लेकर बनिहाल तक उसमें जायज़ा दिखाया था आपको कि क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन आज बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे ट्रैफिक वो बिना किसी खलल के जारी है। वादी से जम्मू की ओर, जम्मू से वादी की ओर जो लाइट मोटर व्हीकल्स है वो भी हाईवे पे इस समय चलती है। इसके साथ में जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक्स है, उन्हें जम्मू से वादी की ओर जाने की इजाज़त दी जा रही है। क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो वादी कश्मीर में एशियाई खुर्दनी में जो कमी देखने को मिलती है, तो इसलिए प्रायोरिटी पे हर समय पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले फिर जम्मू से वादी की ओर लाइव स्टॉक होता है, उसे वादी तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जो कि आज भी सिलसिला जारी है। बात करें कि ट्रैफिक पुलिस रामबन यहाँ पर एक काबिल तारीफ काम कर रही है। जो हम हाईवे पे देखते हैं कि दिन रात ट्रैफिक के जो जवान हैं, चाहे जो उनके अफसरान हैं, एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे भी बिल्कुल एक साधारण मुलाजिम होता है, उसी तर्ज पे वो बिल्कुल हर मुमकिन मेहनत करते हैं हाईवे पे, और कहीं ना कहीं पे ये काबिल तारीफ काम है। बात करें जो बनिहाल या रामबन सेक्टर के जो डीएसपी ट्रैफिक है या जो डीटीआईज है, वो भी बिल्कुल रात देर गए तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे ट्रैफिक को बहाल करने में उनका एक बड़ा अहम रोल रहता है, जिसके लिए उनकी सराहना ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें कभी कभार क्या होता है कि कुछ ड्राइवर ओवरटेक करते हैं, जिससे वो दूसरों को भी परेशानी में डालते हैं। स्लाइड वाले जो एरियाज है, उसमें आपको कहा गया है कि आप थोड़ा सा ड्राइविंग में थोड़ा सा एहतराम करें और लैंड ड्राइविंग का इस्तेमाल करें जहां आपको लगेगा कि स्पेस की तंगी है। डलवास के इलाके में अभी भी दिक्कतें हैं, लेकिन
यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँ, अगर मौसम आज साजगार है, धूप खिली हुई है और आपको रामबन से लेकर बनिहाल तक जब आप सफ़र करते हैं, आपको ट्रैफिक एडवाइजरी को भी जो है फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो नई वाली जो लेन तैयार हुई है पहाड़ी के दामन में से, जिसमें आप सब ड्राइवर सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर जब धूप खिलती है तो पत्थर खिसकने के वाक़ात भी जो है उसका भी खतरा रहता है। इसलिए हाईवे पे जो आप सफ़र करते हैं उसमें आप उस चीज़ का ख्याल भी रखें कि क्या कहीं पे जो है लूज़ मलबा तो नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों का आपको ख्याल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। और ट्रेन सर्विस के हवाले से बात करें तो बिल्कुल बानिहाल से बारामूला ट्रेन सर्विस भी जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से कल हमने देखा कि वादी से बारामूला से जो संगलदान जाने वाली जो ट्रेन सर्विस थी, तो उसमें पैसेंजरों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखी गई संगलदान, क्योंकि रामसू हिंगनी के इलाके में रोड ब्लॉकेट की वजह से जो है सभी लोगों ने संगलदान का रुख किया। और उसमें अगर देखें तो बानिहाल स्टेशन पे जो है सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर जो है वहाँ पर उस ट्रेन में नहीं जगह हासिल कर सके, चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और कहीं ना कहीं पे जब रामबन से लेकर बनिहाल तक ये मुश्किल तरीन जो हाईवे है, जब ये पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं पे लोगों को एक बड़ी राहत जो है हाईवे के हवाले से भी देखने को मिलेगी। जाते जाते फिर से यही कि मौसम के मिजाज बेहतर है, अलबत्ता ठंडी हवाएं जो बनिहाल के ऊपरी जो काजीगुंड नवयुगा सेक्टर है, बनिहाल नवयुगा जो काजीगुंड टनल है, जिसे हम काजीगुंड बनिहाल टनल कहते हैं, वहाँ पे जो ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसमें बिल्कुल सफ़ेद चादर है और वहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं उससे कहीं ना कहीं पे दर्जा हरारत में गिरावट है। लेकिन कौमी शाहरा के मिजाज आज बेहतर है, तो दोनों तरफ से जो है लाइट मोटर व्हीकल्स जारी है और जम्मू से बड़ी माल बरदार गाड़ियों को वादी की ओर चलने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले, जो आप सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो आपको कम से कम जो है एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए और आपको ज़्यादा ओवरटेक या ओवर स्पीड से चलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए बेहतर नहीं है। चलिए, आपकी और हमारी सबकी तबीयत और सेहत बेहतर रहे, तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान आरिफ वहीद आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगानी रही। फिर नेक्स्ट अपडेट में आपके साथ फिर करेंगे मुलाकात। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, आप सब खुश रहें।